सो गाइज एमबी बुक वोकेबलरी से आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास नंबर 6 पर, जहां हम लोग सेट 6 में आई हुई वोकेबलरी की बात करेंगे। गाइज एसएससी स्टेनोग्राफर की टेंटेटिव वैकेंसी भी आपके सामने आ चुके हैं, यानी कि अनाउंस हो चुकी हैं। कल हमने उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया था। तो गाइज तैयारी में लग जाइए, एग्ज़ाम्स आपके नज़दीकी डेट पे हो सकते हैं, तो उम्मीद है, लेकिन बहुत कम। फिर भी आप अपनी तैयारी 100% रखिए गाइज। कुछ भी कभी भी हो तो आप तैयार रहें उसके लिए और अपने आप को 100% तैयार रखें। ये वोकेबलरी सेशन साफ और साफ आपके लिए है गाइज, जिससे कि आप बहुत अच्छी तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को परिपूर्ण कर सकें, अपने आप को परिपूर्ण कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो ज़रा भी लापरवाही ना बरतें और आज से ही कलम उठाइए, किताब उठाइए, कॉपी उठाइए और शुरू कर दीजिए पढ़ना। देखिए कितना बड़ा मुद्दा आपके सामने था वोकेबलरी का, जो कि मैंने लगभग सोल्व कर दिया है। एमबी बुक से हम लोग आपको सोल्व करवा रहे हैं वोकेबलरी, और उसके बाद भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी लापरवाही की बात होगी गाइस। पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसका सिर्फ यही सोल्यूशन है। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं आज के सेट पर। आज के सेट में क्या वोकेबलरी उसकी बात करते हैं। लीजिए गाइस पहला वर्ड है हमारा फरी, FURY। और गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले कहूँगा फटाफट से लाइक वाला घंटा दबा दें, एक हौसला अफजाई के लिए, जिससे कि ये सीरीज कंटिन्यू हम लोग जारी रखें आप लोगों के लिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज ये, तो फटाफट से लाइक का बटन दबाइए, और वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। फरी मतलब होता है बच्चों नाराजगी। क्या होता है बच्चों? नाराजगी, फ्यूरी, फरी। जैसा भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहे कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का इतना बड़ा रोल नहीं है, आपको वर्ड याद करने हैं। नाराजगी गैस किसी चीज़ के प्रति। तो गैस आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची, यानी कि सेम मीनिंग देता हुआ वर्ड। पहला वर्ड है सिन। गाइस सिन माने होता है पाप। सिन से ही बना है सिनर, यानी कि पापी। अगला वर्ड है गाइस राइज। राइज माने गाइस उगना या ऊपर उठना। जब कोई चीज़ अपने आप यानी कि सेल्फ ऊपर उठ रही हो तो राइज का इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी चीज़ को ऊपर उठाया जा रहा हो तो रेज का। ये बहुत एग्जाम में गाइस कंफ्यूजिंग पैदा करते हैं दो वर्ड। ध्यान रखना, कॉमन एरर के दौरान इनसे बड़ी एरर पूछी जाती हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। राइज खुद से उठना, रेज उठाया जाना। अगला वर्ड है गाइस एंगर, जो कि आपको पता ही है, गुस्सा, नाराजगी। उसके बाद गाइस क्राइम, यानी कि अपराध। ये बहुत टुच्चे से वर्ड थे सभी के सभी, बस एक फ्यूरी था जो वर्ड था नया आप लोगों के लिए। तो गाइस इस सेंटेंस का इस वर्ड का आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा पहले ही क्वेश्चन का। चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? सॉलिटरी। गाइस अगला वर्ड है आपका सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है बच्चों अकेला, जिसके साथ दूसरा कोई ना हो, एकांत, अकेला। बहुत सारी पोएम्स भी इसके ऊपर बनी है, सॉलिटरी रैपर्स, यानी कि अकेला कटिंग करने, वो कटिंग कर खेतों की जो होती है कटिंग, उसको करने वाला। तो गाइस सॉलिटरी मतलब अकेला, एकांत। तो इसका बताना है सिनोनिम्स। पहला वर्ड है सिंगुलर, बिल्कुल बच्चों, पहला ही वर्ड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, करेक्ट। लेकिन बाकी के वर्ड क्या कह रहे हैं जरा उनको भी पकड़ लेते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न बोलते हैं बच्चों जिद्दी को। याद रखें गाइस इसको, बोर्न से। कोई ऐसा बच्चा है जो पैदाइश से जिद्दी है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोर्न पैदाइश से जिद्दी है, स्टू बोर्न। तो स्टूडेंट है कोई जो बोर्न पैदाइश से जिद्दी है, याद रखें। स्प्लेंडिड को आप स्प्लेंडर बाइक से याद रखें। स्प्लेंडर बाइक बहुत शानदार है, इसका मतलब हो जाएगा शानदार। सेंसिबल मतलब बच्चों समझदार, ये तो आपको पता ही होगा। तो गाइस इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं, आंसर होगा इसका पहला, करेक्ट। अगले हैं आपके एंटोनियम्स।
हमें यहाँ पर इनके विपरीत अर्थ बताने हैं। जैसे कि पहला वर्ड है स्पार्स। स्पर्श यानी कि बच्चों बहुत कम। अब इसको गैस कैसे याद रखें, एक नॉर्मली नाम बच्चे का रहता है, मेरे भांजे का नाम स्पर्श है जो कि बहुत छोटा है। तो गैस याद रखें कि स्पर्श बहुत कम एज का बच्चा है। स्पर्श बहुत कम एज का बच्चा है, इसको बहुत कम ऐसे याद रखें। या फिर उसके पर्स में बहुत कम पैसे हैं, स्पर्श। तो गैस उसके पर्स में बहुत कम पैसे हैं, इसको ऐसे याद रखिएगा, पर्स। यस गैस, तो जैसे भी याद कर रखिएगा। पहला वर्ड है कॉस्टली, जो कि आपको पता है कॉस्टली मतलब कीमती, महंगा। ट्रैंक्विल मतलब शांत। क्या बच्चों, शांत। याद रखें ट्रेन में कुली सबको शांत करता फिर रहा है कि शांत हो जाइए, शोर मत मचाइए। अगला वर्ड है सेंटी। सेंटी मतलब कम। तो क्या याद रखें, सेंट बहुत कम लोग लगाते हैं, सेंट बहुत कम लोग लगाया करते हैं, सेंट। अबंडेंट तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अबंडेंट का मतलब होता है बच्चों प्रचुर, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में होना किसी चीज़ का, उसे बोलते हैं अबंडेंट। तो गैस इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी आपको बताना है अपोजिट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। चलिए गैस आगे चलते हैं। अगला वर्ड तो टू चाहिए, आपको पता है फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, उसका उल्टा बताना है आपको। तो गैस मित्रता का उल्टा होता है दुश्मनी, और यहाँ पर आपको पता चल ही चुका होगा कि इसका आंसर क्या है गैस, इतने नादान आप नहीं हैं। एनिमिटी, दुश्मनी, यानी कि इसका आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। लेकिन गैस यहाँ पे अभी और भी वर्ड हैं जो आपकी समझ से बाहर हो सकते हैं शायद। देखिए गैस हर तरह का बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, कुछ होशियार भी होंगे, कुछ बेचारे कमज़ोर भी होंगे। तो गैस सबके लिए है ये वीडियो, तो हमें बहुत साधारण और सिंपल तरह से बनानी है जिससे कि आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो सके। जैसे कि पहला वर्ड है अमेठी। गैस अमेठी का मतलब होता है मित्रवत ही। याद रखें गैस राहुल गांधी जी का जो गढ़ है चुनाव लड़ने का, वो अमेठी ही है। तो याद रखें कि राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी, इनका गढ़ है ये अमेठी। जैसे हर किसी का एक गढ़ होता है गैस जहाँ पर उसे कोई हरा नहीं सकता, जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी का अपना गोरखपुर गढ़ है जहाँ उनको हराना नामुमकिन है। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का गुजरात है गढ़ अपना, जहाँ उनको हराना नामुमकिन है। ऐसी गैस सबका अपना अपना एक गढ़ है जहाँ जिसको पूरा बोलबाला है। जैसे कि यहाँ हमारे क्षेत्र में हमारा है, आपके क्षेत्र में आपका होगा, यहाँ इस तरह से गैस। तो गैस राहुल गांधी अमेठी में बड़ा मित्रवत व्यवहार करते हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं लोगों से। स्लेवरी मतलब गुलाम या फिर गुलामी, स्लेवरी मतलब गुलामी। उसके बाद गाइस आपका वर्ड एरोगेंस। एरोगेंस मतलब उदंड। इस गैस तो यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ईडियम्स हैं गाइस यानी कि मुहावरे। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग मतलब लाना, लाइट माने रोशनी में, किसी चीज़ को रोशनी में लाना यानी कि सामने लाना, उजागर करना। यस, किसी चीज़ को सामने लाना, उजागर करना, प्रकाश में लाना, जो चीज़ छुपी हुई थी लोगों की नज़र से उसको लोगों के सामने लाना। रिवील क्लियरली यानी कि किसी चीज़ को बिल्कुल क्लियरली रिवील करना। रिवील मतलब बच्चों सामने लाना ही होता है। कंसील माने छुपाना, रिवील मतलब दिखाना। आपने घरों में लगी होती है ना कंसील लाइट दीवारों में ऊपर छतों पर, तो कंसील लाइट मतलब छुपी हुई लाइट, रिवील मतलब सामने वाली। तो गैस रिवील क्लियरली यानी कि सामने लाना। चीयर समवन, किसी को चीयर करना मतलब खुश करना। प्रेज इन पब्लिक, पब्लिकली किसी की तारीफ करना। ब्राइटन अप, किसी चीज़ को ब्राइटन मतलब चमकाना। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, जो कि बहुत सिंपल आपको पता ही है गैस। चलिए अगले चलते हैं। अगला बच्चों होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मतलब गैस कोई ऐसा व्यक्ति, याद रखना बच्चों, जो अपनी बात से पानी को भी होल्ड कर दे, यानी कि बिल्कुल सत्य होना किसी चीज़ का, पानी भी रुक जाए, होल्ड वाटर। तो गैस सत्य होना किसी चीज़ का, बात में दम होना किसी की, होल्ड वाटर। तो गैस टू बी फिकल। गैस फिकल का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपनी राय बदलता हो, जो बार बार बदलता हो, दल पार्टी कुछ भी, फिकल। इसके लिए एक बड़ा प्यारा इडियम और बनाया गैस फिकल से ही, जो कि आपका फिकल माइंडेड। क्या है गैस? फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड का मतलब होता है दल बदलू। क्या होता है बच्चों? फिकल माइंडेड, दल बदलू। तो गैस यहाँ पर फिकल का मतलब है बार बार बदलना, छेड़खानी करना किसी चीज़ के साथ में। तो टू बी फिकल यानी कि बार बार बदलते रहना। टू बी बिजी, व्यस्त होना। टू बी वैलिड, कोई ऐसी चीज़ जो कि सबके लिए वैलिड हो, बिल्कुल बच्चों सत्य होना। और टू बी डीप, जी नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस।
आगे तो वो सिंपल से इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है, द जियोमेट्रिकली फिगर, कोई ऐसे जियोमेट्रिकल फिगर जिसकी 8 साइड हो। गाइस आपको पता है गाइस, साइंस साइड से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, ऑक्टा मतलब 8, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ये पूरी की पूरी एक गिनती उन्होंने दे दी है, 5, 6, 7, 8। तो गाइस 8 साइड हैं तो सिंपल सी बात है कि वो ऑक्टागन ही होगा। मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था कि जब भी किसी वर्ड के सामने आपका आ जाए OCT, ऑक्ट, यानी कि समझो बात हो रही है 8 की, जैसे कि ऑक्टोपस, अक्टूबर, इस तरह से गाइस। तो गाइस जब भी कहीं आ जाए PNT, पेंटा, समझो बात हो रही है 5 की, पेंटीन विटामिन शैम्पू आपका आता है शैम्पू, पेंटागन, इस तरह से। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद इज ओपन इंटरेस्ट, ये आपका लास्ट वन वर्ड है गाइस। इसमें आपको डेली 2 वन वर्ड, 2 इडियम्स, 2 सिनोनिम्स, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है गाइस। तो बहुत शानदार तरह से आपका ये सीरीज चल रही है। मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे वर्ड इस बार याद होने वाले हैं तो नोट्स बनाते रहा करें। और जो हमारे स्टेनो वाले बच्चे हैं वो याद रखें कि वन वर्ड वो ना करें कम से कम, और कर ले तो कोई बुरा नहीं करे, 2 ही वर्ड है, ऐसा नहीं कि इसके लिए आप वीडियो स्किप करेंगे, सुन लीजिए करें, कोई दिक्कत नहीं, क्या बता नॉर्मली वोकैबुलरी में आ जाए, लेकिन वैसे आपको स्पेशली बैठ के याद नहीं करने हैं। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद इज ओवन इंटरेस्ट, सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे जो सिर्फ बात करता हो, सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे जो घिरा वो। बच्चों ये वर्ड है आपका ईगोइस्ट, और इसका एक और भाई है ईगोटिस्ट। बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चों दोनों वर्ड को लेकर के। ईगोइस्ट का मतलब जो सिर्फ अपने बारे में अपने बारे में लगा, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट मतलब जो अपने बारे में बात करता है। इस टी से याद रखना, टी माने टॉक, टी माने टॉक से याद रखो कि टी मतलब टॉक, अपने बारे में बात करने वाला। ईगोइस्ट मतलब अपने बारे में सोचने वाला, ईगोटिस्ट मतलब अपने बारे में बात करने वाला। याद रखना, दोनों वर्ड में थोड़ा सा अंतर है। अगला वर्ड है गाइस पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब बच्चों के ऐसा व्यक्ति जो वो निराशा में रहता हूँ हमेशा, उसे लगता हो कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब कुछ नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं ना गाइस, मतलब 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लोगों के कहने पर आकर के बहुत कुछ सुन लिया है गाइस। तो इस तरह से गाइस देखिए, एक बड़ा ही सावधान रहा करें गाइस कुछ ऐसे बच्चों से जिन्होंने सिलेक्शन लेकर के चैनल बनाया यूट्यूब पे, कम से उन बच्चों से, क्योंकि वो आपको सच नहीं बताएंगे, वो सब अपने ही तारीफ मारेंगे कि मैंने ऐसे तैयारी की, मैंने, वो ये नहीं बताएंगे मैंने किस कोचिंग से तैयारी की गाइस। एक बार भी वो कोचिंग वाले का नाम लेते हैं, ऐसे कौन सी बच्चों आप बता रहे कि सभी बच्चे आजकल जो यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं कि सब के सब अपनी सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन ले रहे हैं, कोचिंग का वो नाम ही नहीं लेते जरा भी। शुरुआत में कभी ना कभी तो जुट पड़ी होगी ना, तो गैस वो आपको इतनी सारी बुक्स बता देंगे, वो आपको भटका सा देंगे। लेकिन गैस स्टेनो में इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बड़ी हवा सी बना दी आजकल इसकी एग्ज़ाम की, मैं देख रहा हूँ। आप स्टेनो क्या गैस, एसएससी का कोई भी एग्जाम सिर्फ एमबी और किरण से क्लियर किया जा सकता है। सही बात तो ये, आपकी बस बेसिक ग्रामर आपके पास में, और किरण और एमबी, बस इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। किरण भी अब बच्चों मैंने देखा अच्छी लगी, वरना तो एमबी ही इनफ। सही बात तो ये है, ढंग से पढ़ने वाला अगर कोई है तो। लेकिन बच्चे ढंग से पढ़ते कहाँ हैं आजकल, बच्चों को चाहिए शॉर्टकट। उस शॉर्टकट के चक्कर में 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, 1 साल के बजाय, फिर वो खुद परेशान हुए फिरते हैं। तो यही बच्चे हैं बच्चों, पेसिमिस्ट, निराशावादी। बच्चों अगला है एथिस्ट। जब भी कहीं पे THE आए समझो बात हो रही है भगवान की। जब भी शुरू में कहीं ए आ जाए समझो बात हो रही है नेगेटिव वर्ड की किसी। एथिस्ट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में विश्वास ना करता। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। हालांकि इसका आंसर आपका हो चुका है पहला ही करेक्ट, ए इसका आंसर होगा करेक्ट। सो गाइस ये थी आपके आज सेट 6 की वोकेबलरी। अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक आपसे लेते हैं विदा। और गाइस वीडियो को नोट्स बनाते रहें, पूरी प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी सभी वीडियो देख लें। फिलहाल गाइस गुड बाय, हैव अ नाइस डे।